गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं भदौरिया सर और आज हम स्टडी पॉइंट व्यापरा पर एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश को लेके। फिलहाल जो चर्चा चल रही है मध्य प्रदेश में उसमें एक तो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर है, इसके अलावा और भी वैकेंसी आने वाली है जिसमें खासकर जो एमपी एसआई की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर एमपी जीके का काफ़ी पोर्शन पूछते हैं और इसके अलावा हिस्ट्री और पॉलिटी है तो हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में एक प्रमुख टॉपिक है नदियां, है ना। और अगर नदियों की बात करें तो भारत में अगर हम नदियों की बात करते हैं तो सबसे अधिक नदियां आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, जिसमें लगभग 207 ऐसी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। यही प्रमुख कारण है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नदियों की तादाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आज हम मध्य प्रदेश की नदियों की बात करेंगे और उसमें भी जो सबसे प्रमुख चर्चा है वो है अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र जो होता है एक ज्योग्राफिकल टर्म है जिसका अर्थ होता है एक नदी और उसके साथ बहने वाली सहायक नदियां, यानी एक बड़ी नदी और उसकी कितनी सहायक नदियां हैं वो जो मिलाकर एक तंत्र बनाती है उसको अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में लगभग 6 अपवाह तंत्र हैं जिनके आधार पूरे पूरे मध्य प्रदेश का एक भौगोलिक आधार बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। देखिए, बेसिक तौर पर गंगा हिमालय से निकलती है लेकिन उसका अपवाह तंत्र बहुत बड़ा है क्योंकि गंगा की सहायक नदी यमुना है, तो गंगा के अपवाह तंत्र में यमुना भी आती है और यमुना की सहायक नदी चंबल है। इसीलिए गंगा यमुना का अपवाह तंत्र जो है उसमें हमारे मध्य प्रदेश का भी भाग है और उसमें खासकर जो चंबल नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं ये गंगा और यमुना के अपवाह तंत्र में आती हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में कि चंबल किस नदी का अपवाह तंत्र है। अब उसमें दोनों ही ऑप्शन में थे गंगा और यमुना, तो वहां पर एमपीपीएससी ने यमुना माना क्योंकि बेसिक तौर पर चंबल यमुना में मर्ज होती है, यमुना में मिलती है, इसीलिए वहां पर आंसर यमुना माना गया। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि चंबल नदी किस नदी का अपवाह तंत्र है तो वहां पर हमको यमुना लगाना ना कि गंगा, क्योंकि गंगा जो है उसमें यमुना मिलती है ना कि चंबल, और चंबल कहाँ मिलती है? यमुना में, इसीलिए आंसर माना गया कि चंबल यमुना का अपवाह तंत्र है। ठीक है, तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं खासकर ये जो पूरा बेल्ट है ये यमुना के अपवाह तंत्र में आता है क्योंकि इसमें चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं और ये यमुना में जाकर मिलती हैं। इटावा के पास एक जगह पड़ती है पचनद, क्योंकि वहां पर 5 नदियां मिलती हैं यमुना में जाकर, इसलिए उसका नाम ही पचनद पड़ गया है ना। तो ये जो अपवाह तंत्र है वो आपके यमुना में आता है। इसके अलावा दूसरा है हमारा नर्मदा, यानी नर्मदा और उसकी सहायक नदियां। ये जो आप हल्का सा येलो भाग देख रहे हैं ये है आपका नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र, जिसमें नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां आती हैं, इस कारण से इसको नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है हमारा गोदावरी। अगर आप गोदावरी की बात करेंगे तो गोदावरी तो महाराष्ट्र में बहती है, फिर ये इस अपवाह तंत्र का मध्य प्रदेश से क्या लेना देना है। तो कुछ नदियां ऐसी है जैसे बैन गंगा है, बरदा है, पैन गंगा है, पैंच है, ये नदियां दक्षिण की ओर जाती हैं। देखिए, सामान्य तौर पर अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं वो 4 भागों में डिवाइड है। कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हैं जिसमें आप देखेंगे चंबल, सिंध, बेतवा, छिप्रा, शिवना। ठीक है, ये नदियां आपकी कहां बहती हैं? उत्तर की ओर, इस कारण से इनको उत्तरी नदियां कहा जाता है। कुछ नदियां हमारी पश्चिम की ओर बहती हैं जैसे नर्मदा, माही और ताप्ती। ठीक है, कुछ नदियां हमारी पूरब की ओर है, सोन और जोहिला, जो आगे जाकर गंगा में मिल जाती हैं। कुछ नदियां हमारी हैं वो दक्षिण की ओर बहती हैं, बैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा। ये नदियां अंततः जाकर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में जाके मिल जाती हैं। इसी कारण से हम जो है बात करते हैं किसकी? गोदावरी अपवाह तंत्र का, क्योंकि ये जो पार्ट है ये किसका है? गोदावरी नदी से जाके मिल जाती है सारी नदियां, इस कारण से इसको गोदावरी अपवाह तंत्र कहा जाता है। इसके अलावा फिर हमारा फोर्थ है ताप्ती नदी। आपको पता है ये जो ब्लैकिश आप जो हिस्सा देख रहे हैं ब्लैक वाला, ये हमारा ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र है।
ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ताप्ती नदी बैतूल के पास जगह पड़ती है मुल्ताई, वहां से निकली हुई है और ये महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में जाती है, गुजरात में खंबात की खाड़ी में मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ताप्ती नदी का अपवाद तंत्र। उसके बाद अगला है हमारा माही नदी का अपवाद तंत्र। माही नदी हमारी मध्य प्रदेश से ही निकलती है धार से, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसको भीलों की गंगा भी कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए, गंगा के बारे में गंगा से तुलना बहुत सारी नदियों की गई, जैसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा है, मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा अगर हम बात करें बुंदेलखंड की गंगा, तो बेतवा को कहा जाता है। अगर मध्य प्रदेश की प्रदूषण के आधार पर गंगा की बात की जाए तो वो भी हमारी बेतवा है। उसी प्रकार से माही नदी को हम क्या कहते हैं, भीलों की गंगा कहते हैं। तो ये धार से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटकर गुजरात में चली जाती है। तो इसके बाद अगला है हमारा महानदी तंत्र। अगर आप महानदी तंत्र की बात करोगे तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। जब आप पठार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, मैकल श्रेणियां जब आप पढ़ेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ेंगे, तो उसका जो पूर्वी हिस्सा है मैकल श्रेणियां, वहां से 4 नदियों का उद्गम है। 3 नदियां एक ही पॉइंट से निकलती हैं, सोन, जोहिला, नर्मदा। उसके थोड़े से आगे किरार घाटी है, उसके पास से एक नदी निकलती है माही नदी। तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा माही नदी का मध्य प्रदेश में है, जो बाद में छत्तीसगढ़ बस्तर का पठार होते हुए उड़ीसा, और उड़ीसा में एक बांध बनाती है हीराकुंड, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, और उसके बाद आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बेसिक तौर पर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 नदी अपवाद तंत्र आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा है गंगा यमुना नदी का अपवाद तंत्र, उसके बाद नर्मदा नदी का अपवाद तंत्र, उसके बाद गोदावरी नदी का अपवाद तंत्र, उसके बाद ताप्ती नदी अपवाद तंत्र, माही नदी अपवाद तंत्र, और अंतिम है हमारा महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो बेसिक तौर पर भारत में मध्य प्रदेश में 6 बड़े अपवाह तंत्र हैं, जिनको लेकर हमें चर्चा करनी है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में कितनी नदियां हैं, देखो ऑथेंटिक डेटा तो नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारी छोटी छोटी नदियां ऐसी हैं जिनका किताबों में जिक्र भी नहीं है। फिर भी एक सरकारी आंकड़े के हिसाब से मध्य प्रदेश में लगभग 207 नदियां बहती हैं। कितनी नदियां बहती हैं? 207 नदियां बहती हैं। क्योंकि अब इतनी ज्यादा संख्या में नदियां अगर किसी प्रदेश में बहेंगी तो फिर क्यों ना उसको मायका कहा जाए। इसी कारण से कुछ लोगों की मान्यताएं हो गई कि भाई मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है, तो वहीं से एक नया कंसेप्ट निकल कर आया कि मध्य प्रदेश क्या है, नदियों का मायका है। ठीक है, यहाँ पर हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियों की दिशा क्या है। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, पूरब की ओर बहने वाली नदियां, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां, और आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। अब हम एक मैप देखेंगे जहां पर आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख मेजर नदियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये मैप देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश की नदियों का एक भौगोलिक मैप है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए अगर आप इधर देखेंगे तो चंबल नदी है, ये आपकी माही नदी है। इसको अलग अलग चर्चा करेंगे आगे चल के। ठीक है, ये जो है ये आपकी चंबल नदी है, ये आपकी काली सिंध नदी है, ये आपकी क्षिप्रा नदी है, इधर आपकी ये पार्वती नदी है। यानी कि ये वाला जो नदी तंत्र है वो अभी मैंने बताया था, चंबल नदी का जो है यमुना का अपवाद तंत्र में आता है। ये आपकी सबसे बड़ी नर्मदा नदी है, इधर आपको ताप्ती नदी देखने को मिलेगी। तो इस मैप के अंदर आपको मध्य प्रदेश की वो सभी बड़ी नदियों के बारे में आपको दिखाया गया है, जिन पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो नदियों वाला टॉपिक है मध्य प्रदेश में वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब हम एक एक नदी को पढ़ेंगे तो उस नदी के साथ उसकी सहायक नदियां, उस पर परियोजनाएं, उस पर जलप्रपात, उन नदियों से क्या लाभ है, वो नदियां कहां कहां से बहती हैं, उनका अपवाह तंत्र क्या है, उनका अपवाह क्षेत्र क्या है, उससे किस क्षेत्र को लाभ होता है, उस लाभ में कौन कौन सी फसलें आती हैं, और कौन कौन से वहां पर जो जलीय जीव हैं उनको बचाने के अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा अभियान है वो है घड़ियाल अभियान। मध्य प्रदेश में 3 जगह चलता है, एक चंबल में चलता है, एक कैन में चलता है,
और एक नदी और है उसमें चलता है, तो सोन नदी में चलता है। ठीक है, तो नदियों से हमको बहुत सारे लाभ होते हैं, उन्हीं लाभों पर हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हमने क्या पढ़ा है, मध्य प्रदेश पे क्या क्या है। एक तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, मध्य प्रदेश में नदियां कितनी बहती हैं, और मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियों की दिशा क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहां से पूछ लिया गया है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी किस दिशा में बहती है। इतना टॉपिक क्लियर है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र, जिनकी संख्या 6 है, कौन कौन से हैं उन पर चर्चा हो गई थी। इसके बाद हमने मैप के आधार पर मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां पढ़ी, जिसमें हम केवल एक मैप देख रहे हैं, बाकी सिस्टमैटिक तरीके से अलग अलग हर नदी को पढ़ेंगे, उसके अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, उसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे, उसके किनारे बसे शहर पढ़ेंगे, और उन नदियों से किस क्षेत्र को लाभ मिला है, उस नदियों पर कौन से बांध हैं, उन नदियों पर कौन सी परियोजनाएं हैं, और उन परियोजनाओं से कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है, और परियोजनाओं से लाभ क्या है। हर एक चीज को सिस्टमैटिक तरीके से आज हम इस पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इसमें इतना ही रखेंगे। इसके बाद कल से जो हम अपना टॉपिक लेकर चलेंगे एक एक नदी को, तो कल हमारा टॉपिक रहेगा चंबल नदी। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा जो चैनल है स्टडी पॉइंट ब्यावरा, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।